चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां दो दोस्तों का मजाक उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जिसके परिणाम बड़े ही अलौकिक और चौंकाने वाले थे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। इन दो शरारती दोस्तों में से एक विहान एक ऐसी बात कहता है जो आगे क्या होने वाला है उसका एक तरह से इशारा दे देती है। तो बात है विशालपुर गांव की। यहाँ दो दोस्त रहते थे, आर्यन और विहान। और इनकी दोस्ती कह सकते हैं इनकी शरारतों के लिए ज्यादा मशहूर थी। और शरारतें भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि कभी कभी तो हद से ज्यादा क्रूर। तो इनका पहला शिकार कौन बना? एक भोला भाला यात्री। उससे जाके उन्होंने कह दिया कि गांव के मुखिया जी तो चल बसे, और मजाक को और भी संगीन बनाने के लिए ये तक कह दिया कि उनका तो स्वर्ग में प्रमोशन हो गया है। अब वो बेचारा यात्री जो काम से आया था, ये सुनते ही डर के मारे 9-2-11 हो गया। लेकिन इनका दिल इतने से कहाँ भरने वाला था। अगला नंबर लगाया सेठ धनपत का, जो गांव के एक अमीर दुकानदार थे। उनसे जाकर कह दिया कि अरे सेठ जी, आपकी हवेली में तो आग लग गई है। बस फिर क्या था, सेठ जी बेचारे घबराकर पूरे बाजार में भागते फिरे। पर कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। इनका झूठ का ये जाल ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था, और बहुत जल्द इनके किए का हिसाब होने का वक्त आ गया। और बस यही आकर सारा खेल पलट गया। इनके झूठ का भांडा फूट गया। गांव के मुखिया और सेठ धनपत दोनों ही इनके सामने आ खड़े हुए। जो इनके लिए सिर्फ एक मजाक था, वो दूसरों के लिए एक बड़ा धोखा और बेइज्जती बन चुका था। अब तो पूरे गांव का सब्र जवाब दे गया था। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सबने मिलकर इन दोनों को गांव से बाहर खदेड़ दिया। और खदेड़ा भी कहां, सीधे पास के घने और डरावने जंगल में। तो अब ये दोनों जंगल में थे, खोए हुए, थके हुए। गांव वालों के गुस्से से तो बच गए, पर अब जिंदगी इनके सामने एक और बड़ी, कहीं ज्यादा अजीब चुनौती रखने वाली थी। और जंगल में भटकते भटकते अचानक इनकी नजर एक साधु पर पड़ी। एक महात्मा जो दुनिया से बेखबर अपनी तपस्या में बिल्कुल लीन थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, शांति और शक्ति का एक संगम। विहान तो उस माहौल को देखकर ही समझ गया कि ये कोई मजाक की जगह नहीं है। उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने आर्यन को बहुत समझाया, पागल हो क्या, इनकी तपस्या भंग मत करो, साधु का श्राप बहुत बुरा होता है। पर आर्यन, उस पर तो जैसे घमंड का भूत सवार था। तो आर्यन ने विहान की एक नहीं सुनी। उसने सारी चेतावनियों को ताक पर रखकर अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक मजाक करने की ठान ली। उसने उस पवित्र साधु का ही मखौल उड़ाने का फैसला किया। वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और अपनी आवाज बदलकर ऐसे बोलने लगा मानो स्वर्ग से कोई देवता खुद साधु की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने आया हो। सोचिए कितना बड़ा धोखा था ये। लेकिन वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्हें धोखा देना नामुमकिन था। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उनकी आवाज में क्रोध की ऐसी गर्जना थी जिसने पूरे जंगल को कंपा दिया। कौन है वो धोखेबाज, वो अज्ञानी जिसने मेरी पवित्र तपस्या को भंग करने की हिम्मत की? और फिर उनके अहंकार और इस घोर अपमान की सजा के तौर पर साधु ने उन्हें एक भयानक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि अगर आज के बाद तुमने अपने झूठ से किसी भी जीव को सताया, किसी का दिल दुखाया या किसी का मजाक उड़ाया, तो तुम दोनों उसी पल कुत्ते बन जाओगे। अब आर्यन तो आर्यन ठहरा। उसने इस श्राप को भी एक मजाक ही समझा। उसे लगा ये सब कहने की बातें हैं, भला ऐसा भी कहीं होता है। पर उसकी यही मजाक करने की लत बहुत जल्द उनकी किस्मत पर मोहर लगाने वाली थी। कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें हरिया काका दिखे, एक बूढ़े आदमी जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी यानी कि अपनी सब्जियां बाजार में बेचने ले जा रहे थे। आर्यन ने उन्हें रोका और एक और दिल दहला देने वाला झूठ बोला। और बस जैसे ही वो बेचारे बूढ़े आदमी घबराकर भागे, आसमान में बिजली कड़की और साधु के शब्द सच हो गए। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि डर और बेइज्जती क्या होती है। जो वो दूसरों के साथ करते थे, अब वही उनके साथ हो रहा था। वो आवारा कुत्ते बन चुके थे। बच्चे उन पर पत्थर फेंक रहे थे, लोग उन्हें डंडों से मारकर भगा रहे थे। और सबसे दुख की बात, जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी अपनी माँ भी उन्हें पहचान नहीं पाई और उन्हें दुत्कार कर भगा दिया। अब जाकर जब सब कुछ लुट चुका था, जब वो पूरी तरह से टूट चुके थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बचाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, वही जिसका उन्होंने सबसे ज्यादा अपमान किया था। वो उसी कुत्ते के रूप में भागते भागते वापस साधु के पास पहुंचे और उनके पैरों में गिर पड़े। अब उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और दिल में अपने अहंकार के लिए गहरा पछतावा। वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। साधु ने कहा कि श्राप को वापस लेना तो उनके बस में नहीं है, लेकिन हाँ, वो मुक्ति का रास्ता जरूर दिखा सकते हैं। और उन्होंने उन दोनों को एक पूर्ण संत कबीर साहब के आश्रम जाने को कहा,
क्योंकि सिर्फ वही थे जो उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते थे। जब वो कबीर साहब के पास पहुंचे तो उस महान संत ने उनकी हालत और उनके सच्चे पश्चाताप को देखा, और तब अपनी कृपा बरसाने से पहले उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। जब बुद्धि कुटिल होती है तो इंसान पशु बन जाता है, जब बुद्धि सरल होती है तो इंसान देवतुल्य हो जाता है। बस उस संत का आशीर्वाद मिलना था। उनके दीक्षा देते ही एक दिव्य प्रकाश ने उन दोनों को घेर लिया और देखते ही देखते श्राप टूट गया। वो वापस अपने इंसानी रूप में आ गए। लेकिन अब वो पहले वाले आर्यन और विहान नहीं थे। वो हमेशा के लिए बदल चुके थे। ये उनका एक नया जन्म था। तो ये कहानी खत्म होते होते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, हमारे अपने कर्मों के बारे में और इंसानियत और हैवानियत के बीच की उस बारीक सी लकीर के बारे में। जरा सोचिए, जब बुद्धि टेढ़ी हो जाती है तो क्या इंसान सच में